हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में हम विलयन के बारे में आपको बताएंगे। विलयन से यूपी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, जिसका आना यूपी बोर्ड में अनिवार्य है। तो हम शुरू करते हैं विलयन। पहले हम जानेंगे कि विलयन होता क्या है। विलयन मीन्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की पहले हम परिभाषा जानेंगे कि विलयन कहते किसे हैं। तो विलयन की पहले परिभाषा देखी जाए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो आप दो या दो से अधिक पदार्थ के बारे में तो बेटर समझ रहे हैं कि आप कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ लीजिए, उसको मिला दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि मिलाने के बाद समांगी मिश्रण बनना चाहिए। ठीक। अब आप दो या दो से अधिक पदार्थ के बारे में तो जान रहे हैं कि आप कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ लीजिए, उसको मिला दीजिए, लेकिन आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो देखिए, समांगी मिश्रण को समझने के लिए आपको पहले दो बातें समझनी होंगी। एक, विलेय, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा, विलायक, जिसे हम सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक। अगर आप विलेय और विलायक का कंसेप्ट समझते हैं तो आप समांगी मिश्रण का कंसेप्ट बेटर समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विलेय के बारे में। विलेय किसे कहते हैं? तो देखिए, विलेय को आपको दो तरह से परिभाषित किया जाएगा। विलेय वह पदार्थ होता है जिसका विलयन में सांद्रता कम होता है, और विलायक उसे हम कहते हैं जिसका विलयन में सांद्रता अधिक होता है। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें, जो कि आसान है, विलेय उसे कहा जाता है जिसे घोला जाता है, अब विलायक उसे कहा जाता है जिसमें घोला जाता है। इसलिए विलेय और विलायक जब मिलते हैं तब आपका विलयन बनता है। तब क्या बनता है जी? विलयन। विलेय विलयन में कम सांद्रता में होता है, विलायक अधिक सांद्रता में होता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लेकिन आप वो हमेशा कंसेप्ट बना के रखें कि आप जिसे घोलेंगे उसे विलेय कहा जाएगा, और जिसमें घोलेंगे उसे विलायक कहा जाएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो हमेशा विलयन बनता है। विलेय विलायक जब मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? विलयन। अब हम आते हैं समांगी मिश्रण पे। विलेय विलायक तो क्लियर, अब हम आते हैं समांगी मिश्रण पे। समांगी मिश्रण ऐसा विलयन होता है जिसमें हम विलेय और विलायक में अंतर न बता सकें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम, जैसे आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, जल, आप जल ले लीजिए, और इसमें कोई पदार्थ, आप जैसे चीनी, आपने जल लिया, ठीक। अब उसमें आपने क्या घोला भी? चीनी घोल दिया। आप चीनी की जगह पे नमक भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने बोला ना कि आप जिसे घोलेंगे उसे विलेय कहा जाएगा। तो अब यहां पे आपका चीनी विलेय हो गया,
और उसको आप कहाँ घोल रहे हैं? पानी में, तो पानी आपका विलायक हो गया। ठीक, अच्छा, तो मैंने समांगी मिश्रण की परिभाषा ये बताया कि ऐसा मिश्रण जिसमें हम विलेय और विलायक में अंतर न बता सकें। तो अब आप हमको बताइए, जब चीनी को पानी में घोल दिया जाएगा तो क्या आप दूर से देख के ये अंतर बता सकते हैं कि उसमें चीनी है? नहीं। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है, और हमेशा समांगी मिश्रण ही क्या होता है? विलयन होता है। ठीक, तो ये था हमारा विलयन। इसीलिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। आप कभी भी ये परिभाषा मत बताइएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से विलयन बनता है, ये रॉन्ग परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदार्थों में अगर देखा जाए तो अगर हम पानी ले लें, जो कि आपका विलायक है, अब वैसे भी पानी को सर्वोत्तम विलायक कहा जाता है, जल को। अब आप इसमें रेत घोल दीजिए, ठीक, तो कहोगे कि सर एक पदार्थ हमने पानी लिया, जल लिया, और एक पदार्थ हमने रेत ले लिया, अब इन दोनों को हमने घोल दिया, तो दो या दो से अधिक पदार्थ हमने मिला दिया, तो विलयन बनना चाहिए, लेकिन ये विलयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इनको मिलाओगे तो ये विषमांगी मिश्रण बनेगा। कौन सा मिश्रण बनेगा? विषमांगी मिश्रण। अब कहोगे कि विषमांगी मिश्रण बनेगा, तो विषमांगी मिश्रण बनेगा क्योंकि विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक में आप अंतर बता सकते हैं। आप पानी में रेत को घोलेंगे तो दूर से ही देख के बता देंगे कि उसमें रेत है और पानी है, आपने अंतर बता दिया। तो जिसमें आप विलेय और विलायक में अंतर बता सकते हैं वो विषमांगी मिश्रण, और जिसमें आप अंतर न बता सकें उसे समांगी मिश्रण। और हमेशा समांगी मिश्रण विलयन और विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं होता। ठीक है, तो हम आज विलयन के बारे में जाने। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहा जाता है। ठीक, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम मेन टॉपिकों को टच करते हुए चलेंगे। मोलरता को हम इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। पहली बात, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता एक अच्छी टॉपिक है जिससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन लगभग पेपर में आ ही जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक आप मोलरता के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो पहले हम इसके परिभाषा की बात करें। बहुत आसान परिभाषा होती है इसकी। देखिए, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक यूनिट बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो यह है मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता की परिभाषा, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। यह है इसकी परिभाषा। यानी 1 लीटर विलयन में जितना विलेय के मोल घुले होंगे वही उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। अब हम बात करेंगे इसके फार्मूले की। ठीक है,
तो देखिए मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अब बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये है आपका मोलरता की फार्मूला। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। अब आपके सामने एक समस्या आ गई होगी कि ठीक है सर, हम समझ रहे हैं कि विलयन का आयतन लीटर में है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? तो विलेय के बारे में तो आप बेटर जानते हैं, जिसे घोला जाता है। अब उसके मोलों की संख्या का क्या मतलब है? तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि मोलों की संख्या होती क्या है। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो हम यहां पे लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। यानी अगर आपको किसी के मोलों की संख्या चाहिए तो बस आप उसका भार पता कर लें और अणु भार से भाग दे दें तो उसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन। से संबंधित हमें और कुछ चीजें जाननी है जो कि आपके न्यूमेरिकल लगाने में काफी मददगार होगा। जैसे पहला पॉइंट, नोट में आते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोलरता के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपका मदद करेगा। जैसे पहला टॉपिक है कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता जो होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो उसके मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आप किसी विलयन का ताप बढ़ाएंगे, जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी मोलरता घट जाएगी विलयन की, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में कि वह कौन सी स्वतंत्र इकाई है जिस पे ताप का प्रभाव पड़ता है, तो मोलरता है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, तो संबंध क्या होता है भाई? नॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, बटे मोलरता, जिसको आपने अभी देखा कि हम इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता, फिर अणुभार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है, ये संबंध होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट संबंध है कि आपके न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, और न्यूमेरिकल तो इससे आता ही है बोर्ड के पेपर में। इसमें फायदा क्या है? कभी कभी सवाल में करता क्या है कि आपको नॉर्मलता दे देगा और आपसे कहेगा कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आपको नॉर्मलता दे देगा, आप मोलरता निकाल सकते हैं। या कभी कभी होता है कि मोलरता देकर आपसे नॉर्मलता पूछ देता है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एक टॉपिक और है इसमें,
मोलरता बराबर प्रतिशत भारानुसार इनटू डी इनटू 10 अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, एक ये भी फार्मूला है जिससे हम डायरेक्ट मोलरता को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इसमें जान लें, प्रतिशत भारानुसार यानी द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। डी का मतलब यहाँ घनत्व से है और विलेय का मतलब आप समझते ही हैं, और उसका अणुभार आप निकाल लें तो आपको डायरेक्ट यहाँ से मोलरता ज्ञात हो जाएगी। अगर आप मोलरता के बारे में इतनी चीजें जानते हैं तो आप मोलरता संबंधित सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है मोललता। अब हम जानेंगे मोललता के बारे में। मोललता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलैलिटी। क्या कहा जाता है? मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, अब मोललता की परिभाषा क्या है? तो मोललता की परिभाषा ध्यान दीजिए, प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित, प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूनिट की, ठीक है, तो इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। इसका यूनिट क्या होता है भाई? मोल प्रति किग्रा होता है। चलिए हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। ठीक है, अच्छा, अभी आपने देखा कि विलेय के मोलों की संख्या को आप क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो हम फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार केजी में। ठीक है, अच्छा, तो ये तो इसकी परिभाषा थी और फार्मूला था। अब हम बात करेंगे इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट की। ठीक है, नोट में आते हैं भाई। नोट जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मोलरता में जाना कि मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है, तो यहां पे हम पहला पॉइंट जानेंगे कि मोललता पर ताप का
ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वह कौन सी स्वतंत्र इकाई है जिसपे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन में मोललता दिया था, मोललता पे ताप का इफेक्ट नहीं होता। अब जैसे कोई विलयन है, आप उसका ताप कितना हो बढ़ा दें या घटा दें, मोललता पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मोलरता, मोलरता और मोललता में संबंध, हम इस पे बात करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल लगाने में काफी मददगार होंगे। ठीक है, जैसे आप नॉर्मलता और मोलरता में संबंध जाने, तो वैसे ही मोलरता और मोललता में भी संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई? मोलरता, मोलरता बराबर संबंध होता है मोललता गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व बटे 1 प्लस मोललता गुणे अणुभार बटे 1000। अगर आपको किसी विलयन की मोलरता मालूम है तो आप उसकी मोललता निकाल सकते हैं, अगर मोललता मालूम है तो आप उसकी मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोलरता, मोललता और विलयन। ठीक, अब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं या किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, इसके न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। ठीक।